अगर आप यूजीसी नेट इंग्लिश और असिस्टेंट प्रोफेसर की प्रेपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर संजना एंड आई एम एन असिस्टेंट प्रोफेसर इन इंग्लिश and I'm here to help you prepare your syllabus for UGC NET objective and subjective paper and to crack assistant professor exams. HPSC ने कुछ दिनों पहले इंग्लिश लिटरेचर के सिलेबस को स्पेसिफाई किया था और तभी से उन शॉर्ट लिस्टेड टॉपिक्स को UGC नेट के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स को रिसर्च करके, टेक्स्ट को रीड करके, अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के सिलेबस को देखकर, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को समझकर मैंने एक PDF तैयार की है इस सारे कंटेंट की, जो कि यूनिट वाइज अरेंज्ड है और मेरे चैनल पे उसी PDF से कुछ सिलेक्टिव क्वेश्चंस हम हर वीडियो में डिस्कस करेंगे। बट बिफोर स्टार्टिंग विद दैट, लेट्स डिस्कस द सिलेबस फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज कैडर। ये HPSC का सिलेबस है। अब देखो, यूनिट नंबर 1 जो आपका ड्रामा है, ये ग्रीक ड्रामा से स्टार्ट होता है, सोफोक्लिस से स्टार्ट होता है। उसके बाद में संस्कृत ड्रामा भी है हमारे पास, देन वी हैव इंग्लिश ड्रामा और उसके बाद में हमारे पास इंडियन ड्रामा भी है, गिरीश कर्नाड, महेश दत्तानी। तो सोफोक्लिस से स्टार्ट होकर महेश दत्तानी तक जितने इम्पॉर्टेंट प्लेज हैं, ये प्लेज इम्पॉर्टेंट इसलिए हैं क्योंकि ये बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के सिलेबस में लगे हुए हैं। तो मैक्सिमम जो बच्चे अपीयर हो रहे हैं इस एग्ज़ाम के लिए, वो इन ड्रामास को पढ़ चुके हैं कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, ऑनर्स में, या फिर आउट ऑफ इंटरेस्ट उन्होंने पढ़ा होगा, बिकॉज दीज प्लेज आर रियली इंपॉर्टेंट। UGC नेट में मैक्सिमम क्वेश्चंस जो हैं वो इन प्लेस से पूछे जाते हैं। यूनिट नंबर 2 पोइट्री का सिलेबस सबसे वास्ट है। चौसर, कवरिंग एडमंड स्पेंसर, फिलिप सिडनी, विलियम शेक्सपियर, जॉन डन, जॉन मिल्टन, ये सारे वो पोइट्स हैं जो वाइडली रेड हैं। मैक्सिमम क्वेश्चंस इनके ऊपर पूछे जाते हैं। अब देखिए, बहुत क्लेवरली इन सारे पोइट्स को डिज़ाइन किया गया है सिलेबस के अंदर, क्योंकि ये कई सारी एजेस कवर करते हैं। नियो क्लासिकल एज, रोमांटिक एज, विक्टोरियन एज, मॉडर्न एज, फेमिनिस्ट पोइट्स भी इसके अंदर हैं, पोस्ट मॉडर्न पोइट्स भी इसके अंदर हैं। वेरी क्लेवरली HPSC ने हिस्ट्री, एजेस, इंपॉर्टेंट मूवमेंट, ट्रेंड्स, ग्रुप्स सब इस यूनिट में डाल दिया है। पोइट्री पे भी कई तरह के क्वेश्चंस आते हैं, जैसे पोइट्स पे आते हैं, पोएम्स पे आते हैं। इनके क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के ऊपर आपको क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। पोएम्स को अरेंज करने पे क्वेश्चन आते हैं, लिटरेरी डिवाइसेस के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, फेमस लाइंस, पोइटिक फॉर्म्स, मोटिव्स, इमेजरी, सिंबल्स, क्रॉस रेफरेंसेस एंड व्हाट नॉट। जो PDF मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पोस्ट की है, उसमें सब कुछ वेरी वेल अरेंज्ड है। आई शो यू द PDF टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो। अभी हम यूनिट नंबर 3 की बात करते हैं। यूनिट नंबर 3 जो कि फिक्शन और शॉर्ट स्टोरीज की लिस्ट है। ये देखिए, दिस स्टार्ट्स फ्रॉम डेनियल डेफो और हम सब जानते हैं कि राइज ऑफ नॉवल जो है वो यहीं से स्टार्ट हुआ था। ये वो पीरियड है जब राइज ऑफ नॉवल मार्क हुआ था। तो रॉबिन्सन क्रूसो, हेनरी फील्डिंग, जेन ऑस्टिन जो कि विक्टोरियन एज में आ जाती हैं, ये सारे ऐसे राइटर्स हैं जिनको सब UGC नेट्स की तैयारी करने वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो पढ़ते हैं। चार्ल्स डिकन्स, हार्डी, DH लॉरेंस। अब ये यहाँ तक तो आप सबने बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर रखा होगा। हो सकता है कि इमाइल जोला का आपने ये टेक्स्ट ना पढ़ा हो, लेकिन इसके क्वेश्चंस भी उस PDF में इंक्लूडेड हैं। यू विल गेट टू नो अबाउट द इम्पॉर्टेंट इंसिडेंट्स, द इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स ऑफ दिस नॉवल। देन वी हैव वर्जीनिया वुल्फ टू द लाइट हाउस। वर्जीनिया वुल्फ का कोई ना कोई जो नॉवल है वो UGC नेट में हमेशा पूछा जाता है, लेकिन अभी इन्होंने स्पेसिफाई कर दिया है HPSC ने कि आपको सिर्फ टू द लाइट हाउस से क्वेश्चंस करने हैं। जेम्स जॉयस, EM फॉस्टर। अब देखो, ये जो राइटर्स हैं, इसके बाद इनमें स्टोरीज भी हैं कुछ और नॉवेल्स भी हैं। जैसे एक टेक्स्ट है आपका रॉबिन्सन क्रूसो। अब रॉबिन्सन क्रूसो से आपको क्वेश्चन आ सकते हैं कि उसने कितने साल जो है वो उस डेजर्टेड आइलैंड के ऊपर स्पेंड करे, मतलब स्टोरीज से क्वेश्चंस आ सकते हैं। प्राइड एंड प्रेजुडिस, बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, कैरेक्टर बेस्ड क्वेश्चंस हो सकते हैं। वुदरिंग हाइट, अगेन बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं तो कैरेक्टर्स पे क्वेश्चंस आ सकते हैं। ऐसे ही हार्ड टाइम्स में बहुत कैरेक्टर तो हैं डेफिनेटली, लेकिन इंसिडेंट्स भी हैं जो याद रखने लायक हैं, तो उन पे भी क्वेश्चंस बनते हैं। वैसे ही मिल ऑन द फ्लोर्स की बिगिनिंग, उसकी एंडिंग पे बहुत क्वेश्चन आते हैं। स्टोरीज से भी कैरेक्टर बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं, इंपॉर्टेंट कोटेशंस आ सकती हैं। स्टोरीज को अरेंज करें क्रोनोलॉजिकली, ये क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। यूनिट नंबर 4 जो कि नॉन फिक्शनल प्रोज है, इसके भी जो मैक्सिमम टेक्स्ट हैं वो कभी ना कभी आपने स्कूल, कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज़ में पढ़े होंगे। जैसे फ्रांसिस
बेकन का ये टेक्स्ट है ऑफ स्टडीज़, ऑफ ट्रूथ, ऑफ फ्रेंडशिप, ऑफ लव। इन चारों में से कोई ना कोई एक या दो आपने ज़रूर पढ़े होंगे। रिचर्ड स्टील है, जोसेफ एडिसन है, उनका ड्वेलिंग बहुत फेमस है। फीमेल ओरेटर्स इज ऑल्सो वेरी फेमस एंड इट्स वेरी लवली टेक्स्ट। देन एमरसन का है सेल्फ रिलायंस, द अमेरिकन स्कॉलर। अरबिंदो का है द फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर। देखो इसमें इंग्लिश, इंडियन, वर्ल्ड लिटरेचर को मिक्स किया गया है। देन एस राधाकृष्णन का है द हिंदी व्यू ऑफ लाइफ। विंग्स ऑफ फायर अब्दुल कलाम का है। लॉन्ग यूनिट नंबर 5 जो है लैंग्वेज, बेसिक कॉन्सेप्ट्स, थियरीज, पेडागोगी, इंग्लिश इन यूज़। ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपको कभी बिना पढ़े भी आ सकते हैं। जैसे लिंग्विस्टिक्स अगर आपने पढ़ा है तो आप फोनेटिक्स कर सकते हैं। सिंटेक्स आपको पता होगा, सेंटेंस स्ट्रक्चर होते हैं। सिमेंटिक्स ये भी आपको पता होगा कि इसमें मीनिंग्स की बात की जाती है। मॉर्फोलॉजी तो वर्ड्स की बात की जाती है। अगर आपने लिंग्विस्टिक्स पढ़ा है तो ये इसके बाद जितने टॉपिक्स इसके अंदर, जितने सब टॉपिक्स हैं, इन सब के बारे में आप जानते होंगे। थियरीज़ के ऊपर क्वेश्चंस आते रहे हैं हमेशा नेट के एग्जाम में। जैसे बिहेवियरिज्म के ऊपर आ गया, नेटिविज्म के ऊपर आ गया, स्ट्रक्चरलिस्ट और फंक्शनलिस्ट अप्रोचेस टू लैंग्वेज, ये भी बहुत वाइडली आस्क्ड टॉपिक है इन यूजीसी नेट। तो इन सारे टॉपिक्स को हमने उस पीडीएफ में कवर कर रखा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने बना रखे हैं, आप लोग वहाँ से याद कर सकते हैं। अगर आपने लिंग्विस्टिक्स नहीं पढ़ा हुआ है अपने मास्टर्स में, और पढ़ा हुआ है तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस आके आंसर्स आपको पहले से आते होंगे। और क्या इंपॉर्टेंट है इसमें, एक तो ये वाली लैंग्वेज स्किल्स, स्पीकिंग, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग, इससे मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इससे मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस टॉपिक से, और अप्रोचेस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद इंग्लिश फॉर स्पेसिफिक पर्पस, लीगल टर्म्स हैं, टेक्निकल टर्म्स हैं, मेडिकल टर्म्स हैं। उन टर्म्स की लिस्ट बना के आप मैंने पीडीएफ में दे रखी है, आप वहाँ से याद कर सकते हैं। यूनिट नंबर 6 जो है वो है इंग्लिश इन इंडिया, हिस्ट्री, एवोल्यूशन एंड फ्यूचर। अब इसमें देखो अराइवल ऑफ इंग्लिश इन इंडिया, इस पे मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस सब टॉपिक से। देन रीजनल इन्फ्लुएंसेस ऑन इंडियन इंग्लिश, इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। एंड देन इनोवेशंस इन टीचिंग इंग्लिश इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट। ये 3 सब टॉपिक्स हैं जिसमें मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बाकी जो टॉपिक्स हैं वो आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए पढ़ने ज़रूरी है ताकि आप इनके आंसर्स दे सकें। जो हमारा यूनिट 7 है वो है कल्चरल स्टडीज़। मास्टर्स में हमारे पास ऑप्शन होता है कि हम लिंग्विस्टिक्स ले लें या कल्चरल स्टडीज़ ले लें या अमेरिकन ड्रामा ले लें या फेमिनिस्ट राइटिंग्स ले लें। सो वी हैव टू सिलेक्ट। अगर आपने कल्चरल स्टडीज़ मास्टर्स में नहीं पढ़ा है, नो नीड टू वरी। ये जो सारे राइटर्स हैं, रेमन विलियम्स, रिचर्ड होगार्ट, रोला बार्थ, माइकल फूको, ये सारे राइटर्स जो हैं इनको हम लोग थियोरी या क्रिटिसिज्म पढ़ते हुए भी कहीं ना कहीं रीड करते हैं। जैसे होमी भाभा का टेक्स्ट जो है वो हम लोग थियरीज पढ़ते हुए कवर करते हैं। एडवर्ड सैयद का कवर कर लेते हैं। हिस्टोरिसिज्म जो है वो हम स्टीफन ग्रीनबर्ग का ये भी कवर करते हैं। तो इन सब पे क्वेश्चंस बनाए गए हैं। इन्होंने जो टर्म्स को प्रोपाउंड किया है, जो कॉन्सेप्ट्स को प्रोपाउंड किया है, उन सब के ऊपर क्वेश्चंस उस पीडीएफ में मैंने बना के डाल रखे हैं, आप वहाँ से याद कर सकते हैं। अब यूनिट नंबर 8 है लिटरेरी क्रिटिसिज्म। लिटरेरी क्रिटिसिज्म और थियोरी थोड़ा सा इस तरह का टॉपिक होता है कि मुश्किल लगता है वो, लेकिन अगर आपने ये टेक्स्ट पढ़ रखे हैं तो यू कैन आंसर एनी क्वेश्चन दैट इज बीइंग आस्क्ड फ्रॉम दीज टेक्स्ट। इंडियन एस्थेटिक्स के ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं नेट में हमेशा से। थियरी ऑफ रस, थियरी ऑफ ध्वनि, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अगर आप लोग नहीं पढ़ रखे हैं इंडियन एस्थेटिक तो भी आप वहाँ से क्वेश्चंस याद कर लीजिए, आपको याद हो जाएंगे। टोटल का पोइटिक्स, ये सबको पढ़ाया जाता है एमए इंग्लिश में, आपने भी ज़रूर पढ़ा होगा। इसके भी कुछ मतलब इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं, जैसे ट्रेजिडी क्या है, ट्रेजिक हीरो क्या है, कैथारसिस क्या है, हमार्शिया क्या है। सो उन सब की लिस्ट बना के उन पीडीएफ में आपको मिल जाएगी और वहाँ से आप इसको याद कर सकते हैं। ऑन द सबलाइम है, हॉरेस के टेक्स्ट हैं, जॉन ड्राइडन का एसे ऑफ ड्रामेटिक पोइजी, टीएस इलियट का ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है, इसको ध्यान से कीजिएगा। लिंग्विस्टिक साइंस जो है ये भी ज़रूर पढ़ाया जाता है यूनिवर्सिटी में, एमए जब आप करते हो, मास्टर्स करते हो। देन द स्टडी ऑफ पोइट्री, वेरी इंपॉर्टेंट। बायोग्राफिया लिटरेरिया, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर 9 को अगर हम देखें तो इट कंसिस्ट ऑफ लिटरेरी थियरी पोस्ट वर्ल्ड वॉर सेकेंड। इसमें वो सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, वो सारी थियरीज़ हैं जिसमें हम ये ऊपर वाले सारे राइटर्स को पढ़ते हैं जो हमने यहाँ डिस्कस कर रखे हैं। रेमन विलियम्स है, यहाँ से लेके स्टीफन ग्रीनबर्ग तक हम जिनको पढ़ते हैं वो सारे इन थियरीज़ के अंदर कवर हो जाते हैं। मार्क्सिज्म की थियरी है, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म है, डी कंस्ट्रक्शन है,
देन देयर इज़ मॉडर्निज्म, पोस्ट मॉडर्निज्म, लेकिन यहाँ पे स्ट्रक्चरलिज्म आपको सिलेबस में नहीं दे रखा है और यहाँ मॉडर्निज्म भी नहीं दे रखा है। बट आई वुड सजेस्ट कि एक बार आप उसको भी रीड करके जाएं, क्योंकि ये जो ट्रांजिशन है मार्क्सिज्म से पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म तक आने का, उसके बीच में स्ट्रक्चरलिज्म को पढ़ना ज़रूरी है। देन साइको एनालिसिस, रीडर रिस्पॉन्स थियरी है, पोस्ट कॉलोनियल थियरी, नियो कॉलोनियलिज्म है, न्यू हिस्टोरिसिज्म है। अब देखो यूनिट नंबर 9 और यूनिट नंबर 7 कल्चरल स्टडीज़ एंड लिटरेरी थियरी एंड पोस्ट वर्ल्ड वॉर सेकेंड, ये इसमें काफ़ी सारा ओवरलैपिंग भी हो सकता है क्योंकि राइटर्स वो रिपीट होते रहेंगे। आप उन चीज़ों के बारे में दोबारा पढ़ोगे, जैसे कल्चरल मटीरियलिज्म आ गया, न्यू हिस्टोरिसिज्म आ गया, या आप उस यूनिट में भी करोगे। क्वेयर थियरीज आ गया है, या फेमिनिज्म में भी रीड करोगे, फेमिनिस्ट थियरी में भी रीड करोगे, पोस्ट फेमिनिज्म में भी ये टॉपिक आएगा। तो थोड़ी सी ओवरलैपिंग तो है इस सिलेबस में। यूनिट नंबर 10 जो है दैट इज़ रिसर्च मेथड्स एंड मटेरियल्स इन इंग्लिश। अगर आपने मास्टर्स में अपने सारे असाइनमेंट्स बहुत ध्यान से बनाए हैं, अकॉर्डिंग टू द रूल्स बनाए हैं, तो आपको ये टॉपिक्स के बारे में नॉलेज होगी। अगर आपने पीएचडी करी है तो भी आपको इन टॉपिक्स के बारे में नॉलेज होगी, एमफिल करी है तो भी आपको इन टॉपिक्स के बारे में नॉलेज होगी, और आप रिसर्च पेपर लिखते हैं तो भी आपके लिए ये टॉपिक जो यूनिट है ये मुश्किल नहीं है। अब इसमें क्या टॉपिक्स हैं? टाइप्स ऑफ रिसर्च, कितने टाइप की रिसर्च होती हैं, क्वांटिटेटिव होती है, देन देयर इज़ क्वालिटेटिव होती है, क्वांटिटेटिव होती है, मिक्स्ड मेथड्स होते हैं, वो कौन कौन से मेथड्स हैं उनके ऊपर आपको क्वेश्चंस आते हैं। फिर हम कैसे रिसर्च करते हैं, क्रिटिकल रीडिंग क्या होती हैं, प्राइमरी सोर्सेज कौन से होते हैं, सेकेंडरी सोर्सेज कौन से होते हैं, ये हम लोग बिब्लियोग्राफी में लिखते हैं तो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। उसके बाद में JSTOR, ये वेबसाइट है जहाँ से आपको आर्टिकल्स, रिसर्च पेपर्स सब देखने पढ़ने को मिलेंगे। फिर MLA डेटाबेस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर्मेटिंग आपको कैसे करनी है, साइटेशंस कैसे लिखनी है, MLA हैंडबुक के अकॉर्डिंग लिखनी है, APA हैंडबुक के अकॉर्डिंग लिखनी है, ये क्या होता है MLA, क्या होता है APA, इसकी जो बेसिक नॉलेज है प्लस एडवांस नॉलेज, ये दोनों ही मैंने उस PDF में डाली हैं। तो अगर आपको नहीं पता है इसके बारे में तो भी आप सीख सकते हैं। देन देर आर एथिकल कंसिडरेशन इन रिसर्च। अब रिसर्च अगर कोई आप करते हो तो उसमें किन किन मतलब रिसर्च जो है वो एथिकल होनी चाहिए, उसमें प्लेजरिज्म नहीं होना चाहिए, क्या रूल्स हैं रिसर्च करने के, क्या बेसिक क्वेश्चंस बनते हैं इस पूरे के पूरे यूनिट के ऊपर, वो आप उस PDF से रीड कर सकते हैं। सो दिस इज़ द PDF। यूनिट 1 ड्रामा सोफोक्लीज के एडिपस रेक्स से स्टार्ट होता है। तो इसको मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट में ऑथर और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की नॉलेज है कि सोफोक्लिस कौन सी एज में लिखते थे, कौन सी सिटी से एसोसिएटेड है उनके टेक्स्ट। एडिपस रेक्स जो है वो एक ट्रायोलॉजी का पार्ट है, वो ट्रायोलॉजी क्या है, उसमें कौन कौन से टेक्स्ट आते हैं, वो सारे इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको इस PDF में मैंने क्वेश्चंस में कवर कर रखी है। अब मैं आपको सिर्फ एक ओवरव्यू दिखा रही हूँ, क्वेश्चंस को हम करेंगे 1 बाय 1 इन द नेक्स्ट वीडियो। पहले इसको कैसे डिवाइड करा है आप वो देख सकते हैं। फिर कैरेक्टर्स पे क्वेश्चंस हैं, कैरेक्टर बेस्ड क्वेश्चंस काफ़ी पूछे जाते हैं एडिपस रेक्स से। ड्रामा से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कैरेक्टर्स के ऊपर। तो दूसरा जो बाइफोकेशन है वो कैरेक्टर्स पे किया गया है। दैन प्लॉट इंसिडेंट्स, प्लेज में, ड्रामा में बहुत सारे प्लॉट सब प्लॉट चलते रहते हैं, तो उन प्लॉट्स के ऊपर भी क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं UGC नेट में। फिर है थीम्स, मोटिव्स और सिंबल्स पे क्वेश्चंस हैं, वो पूछे जाते हैं। वैसे ही जो नेक्स्ट आपका टॉपिक है कालिदास का जो टेक्स्ट है शकुंतलम, उस पे क्वेश्चंस हैं। लेट मी टेक यू टू द नेक्स्ट यूनिट। ये सारे के सारे ड्रामा के क्वेश्चंस हैं जो प्ले वाइज, प्ले के नेम के वाइज मैंने बना रखे हैं। And let me take you to the next unit, unit number 2, which is of poetry. ये unit number 2 poetry यहाँ से start होती है। कैंटरबरी टेल्स जो है वो फेवरेट टॉपिक है UGC नेट का, बहुत क्वेश्चंस बनाते हैं वो इसमें से। इसके बाद में फिलिप सिडनी के आपको 5 सोनेट दिए गए हैं, सोनेट नंबर 1, 2, 5, 31, 39। तो ये क्वेश्चंस भी उन्हीं के ऊपर बेस्ड है। उसके अलावा और कोई सोनेट्स को इंक्लूड नहीं किया है इसके अंदर। देन वीनस एंड एडोनिस बाय विलियम शेक्सपियर, इस लॉन्ग पोएम के ऊपर भी, एपिक के ऊपर भी जितने क्वेश्चंस बनते थे इंपॉर्टेंट, वो सारे इसमें कवर किए गए हैं। तो ये पोइट्री का सेक्शन है, इसमें सारे क्वेश्चंस हैं। और मैंने लास्ट में जो फेमस कोट्स या फेमस लाइंस हैं पोएम, क्या इंपॉर्टेंस है उस लाइन की, उस पर भी क्वेश्चंस बनाए हैं। यूनिट नंबर 3 फिक्शन एंड शॉर्ट स्टोरीज, इस पे भी इसी तरह से नोट्स बने हुए हैं। तो 5 जो है बेसिक कॉन्सेप्ट्स, थियोरीज, पेडागोगी, यूज इन इंग्लिश,
इस यूनिट में मेजरली नहीं पता होता कि क्या पढ़ना है क्या नहीं, लेकिन अगर आपके पास मास्टर्स में लिंग्विस्टिक्स थी तो आपको पता है फोनेटिक्स क्या होता है, आपको पता है सिंटेक्स क्या होता है, आपको पता है सिमेंटिक्स क्या होता है, इन पे क्या क्वेश्चंस बनते हैं, वो सब इसमें पीडीएफ में आपको कंपाइल करके दिए हुए हैं। मॉर्फोलॉजी पे क्या क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद थियोरीज़ हैं, जैसे बिहेवियरिज्म एक थियोरी है, नेटिविज्म एक थियोरी है, स्ट्रक्चरलिज्म एक थियोरी है। इन सारी थियोरीज़ के ऊपर भी क्वेश्चंस को कंपाइल किया है। नेक्स्ट हमारी जो यूनिट है, यूनिट नंबर 7, कल्चरल स्टडीज़। कल्चरल स्टडीज़ में रेमंड विलियम से इन्होंने स्टार्ट किया है। रेमंड विलियम का जो फेमस टेक्स्ट है कल्चर एंड सोसाइटी, उस पर बहुत सारे क्वेश्चंस आपको करने हैं। अब यहाँ पर सिर्फ ऑथर्स के नाम दे रखे हैं इस यूनिट में, आपके पास टेक्स्ट के नाम नहीं है, तो ये थोड़ा सा लिमिट ख़त्म कर दे कि कितने टेक्स्ट आपको कवर करने हैं। लेकिन जो रेमंड विलियम्स के पॉपुलर टेक्स्ट हैं, जैसे कल्चर एंड सोसाइटी है, मार्क्सिज्म लिटरेचर है, द लॉन्ग रेवोल्यूशन है, इन सब के ऊपर क्वेश्चंस इसके अंदर बनाए गए हैं। आप यहाँ से कवर कर सकते हैं वो सारे क्वेश्चंस। इन सारे थिंकर्स के ऊपर क्वेश्चंस, की कॉन्सेप्ट्स, मेजर वर्क्स, वो सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स आपको यहाँ मिल जाएंगे। जो लास्ट यूनिट है, यूनिट नंबर 10, जिसका टॉपिक है रिसर्च मेथड्स एंड मटीरियल्स इन इंग्लिश। अब अगर आपने एमफिल करी है या पीएचडी करी है या मास्टर्स में भी अगर आपने प्रोजेक्ट्स ठीक से बनाए हैं तो आपको पता है कि टाइप्स ऑफ रिसर्च क्या क्या होती हैं, जैसे क्वांटिटेटिव है, क्वालिटेटिव है, मिक्स्ड मेथड्स में कौन कौन से मेथड्स आते हैं, उन सब की लिस्ट क्वेश्चन आंसर फॉर्म में आपको मिल जाएगी। उसके अलावा जो हिडन है सिलेबस में, जिसको स्पेसिफिकली डिस्क्राइब नहीं किया गया कि आपको करना है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं जो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के लिए बहुत ज़रूरी हैं, आपको आनी चाहिए, वो सारी डेट्स जो हैं वो यहाँ मेंशन की गई हैं। जैसे इंपॉर्टेंट ऑथर्स के टेक्स्ट कब पब्लिश हुए, किसने लिखे, कौन सी डेट को हुए, वो सारी की सारी लिस्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगी। ऐसे 78 क्वेश्चंस हैं जो यहाँ इंक्लूड किए गए हैं। सारी इंपॉर्टेंट डेट्स आप याद कर सकते हैं यहाँ से। उसके अलावा भी मेजर लिटरेरी मूवमेंट्स इन इंग्लिश लिटरेचर, एक लाइन जो दे रखी थी नीचे एचपीएससी के सिलेबस में कि आपको मूवमेंट ट्रेंड से भी क्वेश्चंस आएंगे, हिस्ट्री से भी क्वेश्चंस आएंगे, तो यहाँ पे सारे मूवमेंट्स को मैंने कंपाइल करके एक लिस्ट बना दी है। रेनेसां पीरियड है वो कब स्टार्ट हुआ, उसके मेजर राइटर्स कौन कौन से हैं, शेक्सपियर है, मार्लो है, क्या है रेनेसां मूवमेंट में, यूनिवर्सिटी विट्स में कौन कौन लोग थे, मेटाफिजिकल पोइट्री क्या है, प्यूरिटन लिटरेचर क्या होता है, ये सारी एक लिस्ट है जिसके अंदर सारे मूवमेंट्स कवर हो गए हैं। वॉर पोइट्स क्या है, ब्लूम्सबरी ग्रुप में कौन कौन था, सरियलिज्म किस तरह का मूवमेंट है, कौन से इनके इंपॉर्टेंट फिगर्स हैं, वो सब इसमें कवर है। उसके अलावा मेजर लिटरेरी टर्म्स एंड पोइटिक डिवाइसेस, ये डायरेक्टली आपसे नहीं पूछे जाते, लेकिन कोई भी यूजीसी नेट का पेपर या एंट्रेंस का पेपर आप बिना ये टर्म्स को याद करे क्रैक नहीं कर सकते। अगर आपने अब तक अपनी तैयारी स्टार्ट नहीं करी है तो नेक्स्ट 70 डेज़ में ये पीडीएफ आप मेरे साथ कवर कर सकते हैं, जिसमें हम टॉपिक वाइज कुछ सिलेक्टिव क्वेश्चंस को इन वीडियोस में प्रैक्टिस करेंगे। और अगर आपने अपनी तैयारी स्टार्ट कर रखी है या पूरी भी हो चुकी है तो भी आप रिवीजन के लिए इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। इस पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तब तक के लिए तैयारी करते रहिए एंड ऑल द वेरी बेस्ट।